हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि चैप्टर 2 क्लास 12 यानी कक्षा 12 का है, जिसमें से हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा प्रश्नावली 2B का चल रहा है। मैं इसमें डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से पढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा वो लास्ट होगा, तो फाइनली मैं वीडियो को लेकर आ चुका हूँ। इसमें हम सारे सवालों को हल कर लेंगे। यह वीडियो आज हमारे इस चैप्टर 2 का लास्ट होगा, इसलिए मैं भाग लास्ट लिख रखा हूँ। अगर आप वीडियो को सीरियल बाय से देखना चाहते हैं तो स्टडी एडवांस गुरु के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के हेल्पफुल वीडियो को इस चैनल पर लाता रहता हूं। अब आइए बिना टाइम को लॉस करते हुए आज के सवालों को देखते हैं। हमारा अगला 31 नंबर का सवाल है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स के बराबर पाई/2 है तो हमें सिद्ध करना है कि 2x² प्लस 1 के बराबर √5 में दिया हुआ है। मैं इसमें हर सवालों को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब सवाल लॉजिक वाले सवाल हैं। बोर्ड में ज़्यादातर इन्हीं तरह के क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर फंसाने वाले क्वेश्चन हैं। हमें इन क्वेश्चनों को देखकर फंसना नहीं है, इसको समझना है और हल करना है। चलिए मैं इसको हल कराता हूँ। हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स के बराबर पाई/2 दिया है। अगर हम साइन इनवर्स को टेन में बदल लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के बराबर हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। कैसे? हम इसको पहले चेंज करते हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स बराबर हमारा होता है, एक सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स के बटे √1 माइनस के x²। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसको साइन इनवर्स की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये हमारा सूत्र है। हमारा सवाल यहाँ है, इसको हम लिख लेंगे साइन इनवर्स की जगह पे √1 माइनस के x² प्लस, और हमारा टेन दिया हुआ है इसको लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स के बराबर हमारा दिया है पाई/2। अब यहाँ हम देखेंगे, हम यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे। ये हमारा सूत्र लिख लेते हैं। हमारा सूत्र है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के बराबर हमारा सूत्र है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हमारा फार्मूला होता है। मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों को हल करके बता भी चुका हूँ और सिद्ध भी करा चुका हूँ। आइए इसी में पुट कर लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है टेन इनवर्स, यहाँ देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। x की जगह पे हम इसको रखेंगे और y जगह पे x रखेंगे। अब यहाँ देखिए, x की जगह पे हम x बटे के √1 माइनस के x² रखेंगे। यहाँ प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा दिए, y जगह पे हमारा x है। अब इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं। 1 दिया है माइनस x की जगह पे x √1 माइनस के x² है, और y की जगह पे हमारा x दिया हुआ है। अब ये बराबर में हमारा दिया है पाई/2। अब टेन इनवर्स को जब इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा x √1 माइनस के x² प्लस के x। मैं एक एक स्टेप आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 माइनस, इसको जब गुणा कर देंगे तो x² √1 माइनस के x², तो ये हमारा हो जाएगा टेन पाई/2 हो जाएगा। अब हम इसको जब एलसीएम लेंगे, तो आप लोगों को एलसीएम लेना मैं सिखा ही चुका हूँ। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस के x²। इसको जब इससे भाग देंगे तो
ये कट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। अब यहाँ x में गुणा करेंगे तो हमारा गुणे में हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बटे में। अब इसको हल कर लेते हैं, इसी तरह ये भी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसको। अब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा यही रहेगा, माइनस लगा तो माइनस कर दिए, तब इससे जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा हमारा। अब ये हमारा इसी तरह इसको tan पाई बटे के 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको काट देंगे क्योंकि आंसर में है, तो हमारा बचेगा x प्लस एक्स रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे के रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर हमारा tan पाई बटे 2 का मान होता है इनफाइनाइट। इसे हम 1/0 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, और इसको जब 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में है माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर हमारा 0 हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको जब माइनस में इधर ले आएंगे तो हमारा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में है प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ, चलिए आइए अगले पेज, चलिए अब यहाँ उतार लेते हैं। हमने क्या यहाँ बताया, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में है के बराबर हमारा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। अब यहाँ हम रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर एक्स स्क्वायर लिख लिए। अब इसको हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ देखिए, इसको जब इधर ले आएंगे तो हमारा x के पावर 4 प्लस माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ हमारा गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो हमें यहाँ एक सूत्र लगाना है जो कि हमारा श्रीधराचार्य विधि के द्वारा हल होगा। तो हम इसको किसी न किसी तरह गुणांक मान लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के से तुलना करेंगे तो हमारा ए का गुणांक 1 हो जाएगा और बी का गुणांक भी 1 होगा और सी का गुणांक -1 होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे धारा लिख दिए श्रीधराचार्य विधि से। अब यहाँ हमारा सूत्र होता है x के एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के b प्लस माइनस में रहेगा b स्क्वायर प्लस के 4ac के बटे में हमारा 2a ये होता है। तो x के बराबर हमारा b का मान कितना है, 1 है हमारा, तो 1 यहाँ रख लेंगे, प्लस माइनस में है रूट, और b का मान 1 का स्क्वायर करेंगे -4, यहाँ माइनस रहेगा सॉरी, और a का मान हमारा 1 दिया हुआ है, c का मान -1 दिया हुआ है, तो इसको हम रख लिए। अब 2a का मान हमारा 1 दिया हुआ है, तो हम इसको जब हल करेंगे तो -1 प्लस -1 का तो वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको हम जब करेंगे प्लस के 4 आएगा के बटे के 2। अब यहाँ देखिए, इसको जोड़ेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर -1 प्लस 5 के बटे 2 हो जाएगा। अब इसको हम इससे गुणा कर देंगे तो हमारा 2x स्क्वायर के बराबर -1 प्लस -5। अब इसको जब इधर ले आएंगे तो ये 1 जो है प्लस में आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ प्लस में हमारा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो हम +5 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर √5। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों की सहायता से x और y का मान हमें ज्ञात करना है। हमारा समीकरण क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बराबर 2π/3, और एक है हमारा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के बराबर π/3। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको हल करेंगे। तो हम इसको समीकरण पहला मान लेते हैं और इसको हम दूसरा मान लेते हैं। एक हमारा साइन में दिया हुआ है, एक हमारा कॉस में दिया हुआ है, यानी एक हमारा x में साइन दिया हुआ है और एक हमारा कॉस x दिया हुआ है। तो हम फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के बराबर π/2, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स के बराबर इसको जब लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा π/2 माइनस इसको कॉस को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये हो गया। अब हम इसी को x वाला ला लिए, इसी तरह अब हम इसको y के लिए ले लेते हैं, साइन इनवर्स y के बराबर π/2 माइनस के कॉस इनवर्स y, ये ले लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए, हम साइन इनवर्स x की जगह पे इतना रख देंगे मान, साइन इनवर्स x की जगह पे इतने मान को पुट कर देंगे और साइन इनवर्स y की जगह पे हम इतने मान को पुट कर देंगे। तब वही यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x का मान हम लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और हमारा प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स y के मान को जब पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा π/2 माइनस के कॉस इनवर्स y के बराबर, हमारा बराबर दिया है 2π/3, इतना दिया हुआ है। तब यहाँ देखिए एक प्लस में है, देखिए 2 प्लस में है तो हम इसको जोड़ देंगे तो 2π/2 हो जाएगा, और ये बचेगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के बराबर 2π/3, ये दिया हुआ। अब इसको हम इससे काट देंगे तो हमारा देखिए ये बचा, तो इसको हम जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के बराबर 2π/3, इसको जब इधर ले आएंगे पाई को माइनस पाई में हो जाएगा। तब यहाँ देखिए एलसीएम को, सॉरी माइनस को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक कॉस इनवर्स x प्लस में हो जाएगा कॉस इनवर्स y के बराबर, हमारा जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आएगा। तो 3 जब 3 में से हम 2 को घटाएंगे माइनस के π/3 बचेगा। अब यहाँ माइनस से माइनस कट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स y के बराबर π/3। तो हम इसको अब समीकरण तीसरा मान लेते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण तीसरा और समीकरण दूसरा को जोड़ेंगे। हम क्यों पहला और दूसरा ही लेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के बराबर π/3 दिया हुआ है, और यहाँ समीकरण दूसरा को देखिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y/3, यानी ये मैच कर रहा है, प्लस माइनस का अंतर है। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, π/3 कॉस इनवर्स x माइनस के कॉस इनवर्स y के बराबर π/3।
3। अब यहाँ देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 cos इनवर्स x और ये प्लस माइनस है तो हमारा ये कट जाएगा के बराबर हमारा ये भी जुड़ जाएगा 2 π/3। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा cos इनवर्स x बराबर π/3 बचेगा। अब cos इनवर्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर cos π/3 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा cos π/3 का मान होता है हमारा x के बराबर 1/2। अब हम इसी तरह हम समीकरण तीसरा और दूसरा को जब घटाएंगे तब हमारा क्या आएगा। समीकरण तीसरा व दूसरा को घटाने पर तब हमारा क्या रूप आएगा। cos इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स y के बराबर π/3 और हमारा cos इनवर्स x माइनस के cos इनवर्स y के बराबर π/3 ये हो गया। जब हम इसको घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। इसको जब घटाएंगे तो हमारा कट जाएगा तो ये बचेगा 2 cos इनवर्स y के बराबर ये हमारा 0 हो जाएगा। इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, cos इनवर्स y के बराबर 0। अब cos इनवर्स को इधर ले आएंगे तो y के बराबर हमारा cos 0 हो जाएगा, जो कि cos 0 का मान हमारा होता है 1। अब हम यहाँ x बराबर हमारा 1/2 और y के बराबर हमारा 1 आया है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि m tan अल्फा माइनस थीटा के बटे cos स्क्वायर थीटा के बराबर n tan थीटा के बटे cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा इतना दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है कि 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस के tan इनवर्स n माइनस m बटे के n प्लस m के इंटू tan अल्फा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब हमें इसको सिद्ध करना है। ये बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं, आइए इसको हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है m tan अल्फा माइनस थीटा के बटे में cos स्क्वायर थीटा के बराबर हमारा n के tan थीटा के बटे में cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने इसको उसी तरह उतार लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमको अब इसको तिर्यक गुणा करना है। तो जब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा m tan अल्फा माइनस के थीटा। इसको जब इधर गुणा करेंगे तो हमारा गुणे में हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस के cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा के बराबर। जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो n tan थीटा के गुणे में हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इतना करने के बाद हमें अब क्या करना है, हमें m को इधर ले जाना है और इतने को हमको इधर ले आना है। यानी इतने को हमको इधर ले जाना है और इतने को इधर ले आना है। तो हम लिख लेते हैं tan अल्फा माइनस थीटा के गुणे में cos स्क्वायर अल्फा माइनस के थीटा। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो बटे में हमारा हो जाएगा tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के बराबर n हमारा बचा हुआ है तो इसको इसी तरह लिख लिए। अब इसको जब इधर ले आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी n बटे में m हो जाएगा। तब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम इसको tan को हम साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये फार्मूला होता है। तो हम चलिए इसको लिख लेते हैं साइन
अब हमारा थीटा के जगह पे अल्फा माइनस थीटा दिया हुआ है के बटे में इसको कॉस में लिख लेंगे अल्फा माइनस के थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हम इसी रूप में इसको लिख लिए। दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के थीटा के बटे में हमारा, अब इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा। यहाँ थीटा दिया तो हमने यहाँ थीटा ले लिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा इसको उसी तरह लिख लेते हैं, ये गुणे में है, ये भी गुणे में। अब क्या करेंगे हम, ये कॉस अल्फा माइनस थीटा और कॉस अल्फा माइनस थीटा, तो इसको हम काट देंगे क्योंकि अंश हर में है। और यहाँ एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और यहाँ भी देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा को हम काट देंगे तो हमारा इसके बराबर n बटे के m दिया हुआ है, तो इसको लिख लिए। अब यहाँ हमारा बच रहा है साइन अल्फा माइनस के थीटा इंटू कॉस स्क्वायर नहीं रहेगा, कॉस अल्फा माइनस के थीटा हो जाएगा के बटे में हमारा नीचे दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना बचा के बराबर हमारा n बटे के m। ये हम इसको उसी तरह उतार। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको हम 2 से गुणा करेंगे अंश व हर में, तो हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, उसमें बन जाएगा। तो हम इसमें 2 से अंश व हर में गुणा करेंगे। चलिए इसको कर दिए तो हमारा हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस के थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा के बराबर हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको उसी तरह लिख लिए। यहाँ समझ में आया, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमारा साइन 2 थीटा होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक नियम लगाएंगे, युगांतरानुपात विधि। यहाँ युगांतर अनुपात विधि लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस थीटा माइनस के साइन 2 थीटा के बटे में हमारा साइन 2 अल्फा माइनस के थीटा प्लस के साइन 2 थीटा के बराबर हमारा हो जाएगा n माइनस के m बटे के n प्लस के m। यहाँ युगांतर अनुपात लगा दिए, युगांतर अनुपात विधि लगा दिए। यहाँ देखिए करें क्या है, इसको हम साइन 2 अल्फा माइनस थीटा, ये इसको इसी तरह लिख लिए। ये जो साइन 2 थीटा था ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये इसको हम माइनस में लिख लिए, फिर इसी को हम नीचे फिर उसी तरह लिख लिए, और ये एक बार माइनस में लिए तो अब की एक बार प्लस में ले ली, इसको भी इसी तरह लिख लिए। ये देखिए इसको m को एक बार माइनस में ले लिए और n के बटे में एक बार प्लस में ले लिए। ये रहा हमारा इसी तरह युगांतर अनुपात विधि होता है। तो चलिए अब आगे लगाते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस के 2 थीटा इंटू कॉस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारा नीचे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बराबर हमारा ये दिया हुआ n माइनस के m बटे के n प्लस के m। यहाँ जगह ना होने की वजह से आइए अगले पेज पे हम आपको बताते हैं। चलिए अगला पेज पे ले लिए हैं, तो हमने इतना लिख लिया। इसके बाद जब आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan अल्फा माइनस के 2 थीटा के बटे में हमारा हो जाएगा tan अल्फा, ये हो गया के बराबर हमारा n माइनस के m बटे के n प्लस के m, ये हो गया। अब यहाँ हमने tan क्यों लिख लिया, क्योंकि देखिए साइन और कोस दिया हुआ है, जब इसको हम साइन और कोस को हम tan लिख सकते हैं। तो इसके बाद जब आगे हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसके बाद इसको हम इधर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा
tan अल्फा माइनस के 2 थीटा के बराबर, इसको जब गुणा करेंगे तो n माइनस m बटे के n प्लस के m, इसको जब इधर गुणा करेंगे तो tan अल्फा हो जाएगा। tan को जब इधर ले आएंगे तो हमारा इनवर्स में हो जाएगा, यानी अल्फा 2 थीटा के बराबर tan इनवर्स n माइनस m बटे के n प्लस के m के tan अल्फा। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 2 थीटा के बराबर लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, tan इतने को हम इधर ले आएंगे, 2 थीटा को हम इधर ले जाएंगे, इतने को हम इधर ले आएंगे और माइनस 2 थीटा को इधर ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी इसको इधर ले आएंगे तो मतलब 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा, और ये प्लस है तो यहाँ अल्फा प्लस में है तो इधर अल्फा लिख लिए। अब जब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स n माइनस के m बटे के n प्लस के m के tan अल्फा। ये हो जाएगा। यानी 2 थीटा के बराबर हमारा दिया हुआ है अल्फा माइनस के tan इनवर्स n माइनस के m बटे के n प्लस के m इंटू tan अल्फा। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, सेक इनवर्स x बटे के a माइनस सेक इनवर्स x बटे के b बराबर के हमारा दिया हुआ है सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। मैं इस क्वेश्चन को हल नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, जो कि मुझे वीडियो भी अभी अपलोड करना है, डाटा कम होने की वजह से मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मगर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ताकि आप इसे समझकर अच्छी तरह से हल कर लें। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको सेक को हम अगर कॉस में बदल लेते हैं तो हमारा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का ये फार्मूला में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखकर आपको समझा दे रहे हैं। यानी सेक इनवर्स को जब हम पलट देंगे तो हमारा कॉस में हो जाएगा कॉस इनवर्स, यानी x बटे a है तो हमारा a बटे के x हो जाएगा। इसी तरह माइनस लगा देंगे। अब सेक इनवर्स को भी जब पलट देंगे तो हमारा सेक से कॉस इनवर्स b बटे के x हो जाएगा, यानी x बटे b दिया हुआ था तो हमारा b बटे x हो जाएगा। इसी तरह इसको लिख लेते हैं के बराबर कॉस इनवर्स 1 बटे के b माइनस कॉस इनवर्स 1 बटे के a। ये हो गया। अब हमारा ये फार्मूला में बदल गया, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फार्मूला में बदल गया, जो कि मैं इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x माइनस में दिया है तो इसको माइनस में लिखेंगे। कॉस इनवर्स y के बराबर हमारा होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर गुणे में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ये रहा हमारा ये फार्मूला। इसको हम इसी बेस पे रखेंगे। हम इस क्वेश्चन को इसी सूत्र के बेस पे रख कर इसको हल करेंगे। तो हमारा कॉस इनवर्स x की जगह पे हमारा ये दिया हुआ है, y की जगह पे ये दिया हुआ है, x की जगह पे ये दिया हुआ है, y की जगह पे ये दिया। आप इसको इसी तरह हल करते चले जाइएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
यानी 35 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टडी एडवांस गुरु के साथ। टू टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।